Characteristics and features of spirituality. First, an experience, not a belief. गॉड में बिलीव करना और गॉड की प्रेजेंस को फील करना, ये दोनों डिफरेंट चीज़ होती हैं। और जब हम एक्चुअल डायरेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं ट्रुथ के साथ या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के साथ, तो हमें एक ट्रू फेथ डेवलप होता है और वो एक पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे होता है। तो जो ट्रुथ है वो अनशेकेबल होता है, कोई भी हमें कुछ भी बता दे हमारा फिर वो फेथ छूटता नहीं है। द नेक्स्ट वन इज़ नॉन डुअल ट्रुथ। पीपल बिलीव दैट कि स्पिरिचुअलिटी एक अलग चीज़ है और जो लाइफ हम जी रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, जबकि रियलिटी में ये है कि वो दोनों चीज़ एक ही है। स्पिरिचुअलिटी मेनली ये है कि जो हम काम कर रहे हैं, जो हम हमारी लाइफ जी रहे हैं, तो उनमें हम कैसा काम कर रहे हैं और कैसे उस काम को करें, दैट इज़ ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी। ऑल आर पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। हमारी लाइफ दो चीज़ों से बनी हुई होती है, वन इज़ मैटर एंड द अनदर वन इज़ स्पिरिट। जैसे हमारे मैटर्स में आता है अमीनो एसिड्स, प्रोटीन, ब्लड, फ्लैश और बाकी और चीज़, और हमारी स्पिरिट जो है वो बनी हुई होती है इंथुजियाज्म, जॉय, लव एंड ब्यूटी। जैसे कि हमें हमारे स्टमक के लिए फूड की नीड होती है, टंग के लिए टेस्ट की, आइज़ के लिए ब्यूटी की, सेम वे हमें हमारे स्पिरिट के लिए फ़न एंड सेलिब्रेशन की ज़रूरत होती है। और इन सब चीज़ों से एक इंसान की लाइफ और स्पिरिचुअलिटी ये दोनों एग्जिस्टेंस में आती है। और स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है ह्यूमन वैल्यूज़, कंपैशन और केयरिंग। इसलिए स्पिरिचुअलिटी भी सब पार्ट्स में है और हर चीज़ के अंदर स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप एक जगह बैठ के कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, बल्कि स्पिरिचुअलिटी एक वैल्यू सिस्टम होता है आपकी लाइफ के अंदर। नेक्स्ट वन इज स्पिरिचुअलिटी इज़ नथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। लोगों को लगता है कि स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड ये दोनों अलग चीज़ें हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एक इंसान स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो होती है वो उस इंसान से उसकी हैप्पीनेस, कंपैशन, लव इन सब से डिफरेंट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अर्जुन गीता के टाइम पे और महाभारत के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट था क्योंकि उसकी सारी खुशी, सारे जॉय और उसका किंगडम उसे छीन लिया गया था। और वो चाहता था कि वो एक पीसफुल लाइफ जी सके और वो इसलिए हिमालय जाना चाहता था। तब कृष्ण भगवान ने उसको बोला था कि तुम्हें इसी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहना है और तुम्हें इसी में रहते हुए तुम्हें अपने आप के लिए पीस फाइंड आउट करना है। तुम्हें तुम्हारे लिए लड़ना पड़ेगा, तुम्हें तुम्हारे लिए फाइट बैक करनी पड़ेगी और तुम्हें किंगडम जीतना होगा तुम्हारा। द नेक्स्ट इज ऑल परवेडिंग डिवाइन फोर्स। ट्रुथ एक ऐसा डिवाइन फोर्स है जो हर इंसान के दिल में होता है। ये वही चीज़ है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से कनेक्ट करती है और लिंक्ड करती है, और इस डिवाइन फोर्स को हम गॉड बोलते हैं। द नेक्स्ट इज डिवाइन प्रोटेक्शन। एक इंसान जो बिलीव करता है और सरेंडर कर देता है अपने आप को गॉड के सामने, तो उसको बहुत अलग लेवल की फ्रीडम फील होती है और उस इंसान को लगता है कि उसने अपने आप को भगवान को सरेंडर कर चुका है, तो वो भगवान को बिलोंग करता है और सेम वे भगवान भी उसको बिलोंग करते हैं। तो उसकी जो अवेयरनेस है वो शिफ्ट हो जाती है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से गॉड की तरफ, और वो कभी भी स्ट्रेस और टेंशन में नहीं होता कि उसको पता होता है कि उसकी जो भी इनसिक्योरिटी और फियर है वो उसको नहीं होगी, क्योंकि भगवान वहाँ पे है जो उसको हमेशा हर चीज़ से प्रोटेक्ट करेंगे। द नेक्स्ट इज़ लाइफ इटसेल्फ इज स्पिरिचुअलिज्म। जो स्टडी होती है लाइफ की वो खुद एक स्पिरिचुअलिज्म है। किसी भी इंसान के माइंड, मेमोरी, ईगो या फिर सेल्फ के बारे में अंडरस्टैंड करना भी स्पिरिचुअलिज्म होता है। एक स्पिरिचुअल इंसान वो है जिसको ना शेयरिंग और कैरिंग आती हो। एक इंसान अगर लाइफ के बारे में स्टडी कर लेता है, उसको पता होता है कि लाइफ क्या है, तो वो स्पिरिचुअल इंसान बन जाता है। स्पिरिचुअलिटी सिर्फ और सिर्फ कंपैशन, लव, फीलिंग ऑफ सिंपैथी और हेल्प, इसके आगे कुछ नहीं है। कोई इंसान अगर अपने आप को ये बोलता है कि वो स्पिरिचुअल है और वो दूसरों के बारे में केयर नहीं करता, तो वो असली में स्पिरिचुअल पर्सन नहीं है। द नेक्स्ट इज मेड अप ऑफ ट्रुथ, लव एंड ब्यूटी। इंसान तो सिर्फ एक बॉडी या उसका माइंड नहीं है, वो एक स्पिरिट भी है। जैसे कि बॉडी का एक खुद का फूड होता है, जस्ट लाइक सेम वे स्पिरिट का भी खुद का फूड होता है। वो फूड होता है लव, जॉय, कंपैशन एंड ब्यूटी। जो हमारे इंसान की स्पिरिट होती है वो मेड अप ऑफ होती है सत्यम, शिवम, सुंदरम, दैट इज ट्रुथ, लव एंड ब्यूटी। द नेक्स्ट वन इज स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट समथिंग सीरियस। लोगों को लगता है कि स्पिरिचुअलिटी है वो उसमें बहुत ज़्यादा हमें लोगों को सीरियस होना पड़ेगा, उसमें कुछ भी हैप्पीनेस या फिर जॉय नहीं है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। केयरिंग फॉर लाइफ या फिर लाइफ के बारे में रिकॉग्नाइज करना, अपलिफ्ट करना अपनी लाइफ को, ये सब कैसे मतलब सीरियस हो सकता है। एक्चुअली में स्पिरिचुअलिटी एक सेलिब्रेशन, जॉय या फिर
सिंसियर लव होता है। स्पिरिचुअलिटी से एक इंसान ज़्यादा फुलफिल्ड और जॉयफुल अपनी लाइफ को जीता है। द नेक्स्ट वन इज़ हॉलो फ्रॉम विद इन। एक बार राधा जी ने कृष्ण भगवान को बोला था कि आप जब है ना बांसुरी बजाते हो तो आप इतने उसको इतना प्यार से बजाते हो, पर आप इतने प्यार से कभी मेरे को देखते ही नहीं हो। तब कृष्ण भगवान ने बोला था कि जिस दिन तुम भी इस बांसुरी की तरह अपने आप के अंदर खाली हो जाओगी, मतलब आप जब तुम्हारे अंदर कोई भी जेलसी, एंगर, ऐसे कोई इमोशंस नहीं रहेंगे, तब मैं भी तुम्हें इतना ही प्यार करूँगा। नेक्स्ट वन इज़ नॉट कन्फाइंड विद इन टेम्पल्स। स्पिरिचुअलिटी सिर्फ और सिर्फ टेम्पल, मॉस्क और चर्च के वॉल्स तक ही कन्फाइंड नहीं है। स्पिरिचुअलिटी वो प्रैक्टिस है जो इंसान कहीं पे भी कर सकता है बिना किसी और के डिपेंडेंस के। पीपल एक्सपीरियंस करते हैं गॉड को अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर, और स्पिरिचुअलिटी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सब रिलीजन्स के बहुत आगे है और वो इनसे इन्फ्लुएंस नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन फोर्स है जो हर इंसान के दिल में होता है, इसलिए वो हर जगह होता है बिसाइड्स टेम्पल या फिर कोई ऑफिस हो। इज सेल्फ एग्जिस्टेंस। स्पिरिचुअलिटी हर इंसान के अंदर एग्जिस्ट करती है पहले से ही। उसको ऐसा नहीं कि हम इंस्टॉल कर दें किसी भी इंसान के अंदर। उसका ये होता है कि हर इंसान को अवेयर होना पड़ता है कि वो क्या है। हर इंसान साधना को प्रैक्टिस करते हुए अपने इनर सेल्फ के बारे में जान सकता है और अवेयर हो सकता है। इस ईगो ट्रांसेंड प्रोसेसिंग। जो हमारे एक स्पिरिचुअल इंसान का जो पाथ होता है उसमें सबसे बड़ा हर्डल होता है, वो होता है ईगो। वेदर इट्स माइंड ईगो, लाइफ ईगो, बॉडी ईगो। जब हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे ईगो को साइड में रख पाते हैं और हम एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने का ट्राई कर पाते हैं। एंड लास्ट वन इज सिमिलर टू हेल्थ। स्पिरिचुअलिटी सिमिलर होती है हेल्थ से। हर इंसान की हेल्थ होती है, कईयों की वो बहुत अच्छी होती है, कईयों की अच्छी नहीं होती है, पर आप इस चीज़ से भाग नहीं सकते हैं। और सेम वे स्पिरिचुअलिटी भी सेम होती है। हर इंसान एक स्पिरिचुअल बीइंग है। कईयों की स्पिरिट है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है और इसी वजह से उनकी जो लाइफ को वो अच्छे से इन्हेंस कर पाते हैं। वो लविंग होते हैं, पीसफुल होते हैं, काइंड होते हैं। If you find the content is relatable, then hit the like button, share it with your friends, and press the bell icon to get the prior notifications. Thank you.